हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, मैं ना आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने आई हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी ना कुछ दिक्कतें आई सामने, तो उनको भी हम सामना करेंगे। एक बार ज़रा मैं आपको एक पेपर जो आपका आज का आया हुआ था वो हम आपको दिखा देते हैं, और आपने इनमें से कोई क्वेश्चन स्किप किया हो तो बताइएगा, सब बताइएगा। अद्वैत दर्शन पर आया, पॉलो फ्रेयरे के शैक्षिक दर्शन क्या था, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गिज्जू भाई के शैक्षिक प्रयोगों का संक्षिप्त विवरण। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, द्विध्रुवी अपितु त्रिध्रुवी प्रक्रिया है कि नहीं है, और उसके अंदर रूसो की निषेधात्मक शिक्षा, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद की प्रकृतिवाद। उसके बाद में रूसो और टैगोर के प्रकृतिवाद की तुलना कीजिए, यह आया था। साथ में शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति के बारे में विस्तार चर्चा करनी थी। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की तुलना करनी थी। शैक्षिक और वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य क्या है, ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, शिक्षा के पूछे गए हैं। ठीक है। उसके बाद में दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही दिशा में अग्रसर होती है कि नहीं होती है। यथार्थवाद क्या है, महात्मा गांधी के आदर्शवाद से क्वेश्चन था। जॉन डीवी और बौद्ध शिक्षा प्रणाली से क्वेश्चन था। ठीक। अब जरा मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि लास्ट के जो हमने 3 मॉडल पेपर आपको कराए थे, 3 मॉडल पेपर करवाए थे, और 5 मॉडल पेपर हमने आपको उस पीडीएफ के अंतर्गत दिए थे। यानी कि जिन बच्चों ने मॉडल पेपर ऐप से लिया था तो उनके पास 5 थे, और जिन्होंने नहीं लिया था वो सिर्फ यूट्यूब के 3 मॉडल पेपर जो हमने लास्ट मोमेंट पे कराए उनसे पढ़ाई कर पाए। तो उनसे क्या पूरा पेपर फंसा कि नहीं फंसा, ये हम आपको जरा अभी दिखा देते हैं। पहली बात तो जिन बच्चों के पास पीडीएफ थी वो साफ साफ देखें यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखे थे। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, निषेधात्मक शिक्षा और रूसो की निषेधात्मक शिक्षा, देख लो सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको मॉडल पेपर में। पॉलो फ्रेयरे के अनुसार शिक्षा दर्शन क्या है, गिज्जू भाई के अनुसार शैक्षिक चिंतन क्या है, देख पा रहे होंगे आप। बौद्ध दर्शन के शैक्षिक परिचय देते हुए बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यथार्थवादी से क्वेश्चन बना। ठीक। उसके बाद में शिक्षा और दर्शन, वो पूछा गया था कि क्या संबंध है, और शिक्षा और दर्शन का क्या संबंध है, तो शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यही संबंध है शिक्षा और दर्शन का। अब बस केवल लैंग्वेज सेंसिटिव क्वेश्चन यही था आपका। उसके बाद में दर्शन शास्त्र के स्वरूप, प्रकृति तथा शिक्षा और दर्शन में संबंध बताइए। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। साथ में शिक्षा का अर्थ और प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक लक्ष्य पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे, वैयक्तिक और सामाजिक लक्ष्य, नैतिक लक्ष्य। साफ साफ क्वेश्चन देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो जिन बच्चों ने पीडीएफ ली थी उनकी तो बैंड नहीं बजी, है ना, उन्होंने तो पेपर बहुत अच्छा किया। लेकिन एक जो आपको ध्यान रखनी है बात को, कि बहुत बच्चों का स्पीड मेंटेन ना होने की वजह से, बहुत बच्चों के तो नहीं कह सकते, लेकिन 20 to 30% हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा कि मैम हमारा पेपर तो बहुत अच्छा था लेकिन हम टाइम नहीं मैनेज कर पाए। तो टाइम मैनेज को लेकर के हम आपको फिर से सिखाना चाहेंगे एक बात, क्योंकि अब हम आपको बताने, कॉपी तो एकदम क्लियर हो गया है आपको कि 24 पन्ने की आनी है। 24 पन्ने के हिसाब से अब आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है कि पेपर ना छूटे, वो आपको समझना है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात तो ये है कि 25 और 25 रुपये कोई बहुत नहीं होते हैं। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। ठीक। उसके बाद में आपको ई नोट्स में आना है, ये देखिए ई नोट्स दिख रहा है। जैसे ही आप ई नोट्स पे आएंगे सबसे ऊपर यहाँ पर आपको पेड ई नोट्स के बगल में सी ऑल दिख रहा होगा, सी ऑल पे क्लिक करिए। उसके बाद में जो अब आपके पेपर बचे हैं, है ना, जो भी आपके पेपर बचे हैं, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, उनका मॉडल पेपर अब आप ले लीजिए। अब ये समय वो नहीं है कि सोचना है आपको, और उन मॉडल पेपर, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ही जाइए अब आप लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, इतनी बात तो हमने आपको बता दी। और क्योंकि मॉडल पेपर से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस अब यूट्यूब पे तो देखिए, जैसे मैंने एक क्लासेस आपको और करवा दी हैं, मैं आपको 2 क्लासेस और करवा दूंगी, 2 क्लासेस जितना हो पाएगा, क्योंकि 3rd सेमेस्टर की क्लासेस अभी बची हुई हैं वो करवानी है। तो इस वजह से थोड़ा सा एफर्ट्स आपको देने होंगे। मैम हमारा पेपर छूट गया, क्या करें? हमने बहुत पहले, जिनका छूटा है हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि उन बच्चों ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। हमने उनसे पूछा क्या आपने पेपर लिख के प्रैक्टिस की थी, बोले नो मैम। हमने कहा बस यही तो आपकी गलती रही है, राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करके जाइए अभी आपके पास जितना भी समय बचा है। और मॉडल पेपर ही आप सॉल्व करिए। ऐसे लगे कि 2 घंटे आप बैठे एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करके जाइए आप। उसके बाद में अगर
आपको मॉडल पेपर नहीं मिल पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें इंस्टाग्राम PG Point ऑफिशियल, टेलीग्राम चैनल PG Point, या फिर आप हमें मेल pgpoint100@gmail.com पे कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे फिर कि क्या अगर दिक्कत आ रही है तो। उसके बाद में हमने आपको बताया था 24 पन्ने की कॉपी है आपके पास, 2 घंटा यानी 120 मिनट है, ठीक है। हमने आपसे कहा था कि 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और वही हुआ, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आए, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको सेक्शन सी से करना होगा। हमने आपसे कहा था कि 1 घंटे में आप किसी तरीके से अपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन करिएगा, 25 मिनट में आप 1 लॉन्ग क्वेश्चन करिएगा, 25 मिनट में आप 1 लॉन्ग क्वेश्चन करिएगा। हमने आपको यहाँ 5-5 पेज भरने के लिए कहे थे, 14 पेज आपको हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भरने के लिए कहे थे, ठीक है। तो इस आधार पर हमने आपसे ये बताया था, क्या बताया था कि सेक्शन ए को कैसे डिवाइड करना चाहिए था आपको। शुरू के 3 क्वेश्चन 2 पेज में कर देते, अंतिम के 2 क्वेश्चन 2 पेज में कर देते थे, बाकी के बीच के क्वेश्चन 1-1 पेज में कर देते। उसके बाद में अगर लास्ट मोमेंट पे आपको समय नहीं बच रहा है तो आपका जो लॉन्ग आंसर है ना, उसको आप क्या करो, यहाँ से 4.5 पेज में कर दो, लाइन खत्म कर दो, उसके बाद में यहाँ से भी आप उसको 4.5 पेज में कर दो। तो इस तरीके से आपका 1 पेज कम हो जाएगा, समझ गए बात को। और कॉपी भी खाली नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि जो लास्ट पेज होगा ना तो वो आप आधा भरोगे, तो उसके बाद में नेक्स्ट पेज से ही तो सेक्शन सी शुरू करोगे, तो कॉपी भी नहीं खाली दिखेगी और आपका 1 पेज भी आपको कम भरना पड़ेगा, ठीक। इस तरीके से आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सॉल्व करना चाहिए था। और मैम हम अपना समय कहाँ बचा सकते हैं? हमने कहा जैसे मान लो हमने कहा ये क्वेश्चन 2 पेज में करना है, तो आप 1 पेज करो और जो दूसरा पेज हो उसको आधा करो, समझ रहे हो, आधा यानी कि 1.5 पेज में करो, फिर नीचे का थोड़ी लाइन छूट जाएंगी, फिर नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन शुरू करो। तो इस तरीके से आप 2-3 पन्ने यहाँ पे भी अपने मतलब बता भी सकते हो और कॉपी भी खाली नहीं दिखेगी। ये कुछ स्ट्रेटजी अपनानी है। और कुछ बच्चे कह रहे थे क्या मैम हम लॉन्ग क्वेश्चंस पहले कर लें, शॉर्ट बाद में करें। हमने कहा ये काम आप कर लो, लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं 3 शॉर्ट हम पहले कर ले रहे हैं, फिर 1 लॉन्ग कर ले रहे हैं, फिर बचे हुए 3 शॉर्ट कर ले रहे हैं, फिर 1 लॉन्ग कर ले रहे हैं, फिर शॉर्ट कर दे रहे हैं जो 2 हैं, ये नहीं करिएगा। या तो पूरा सेक्शन बी पहले करो, या तो पूरा सेक्शन सी पहले करो, या तो पूरा सेक्शन ए करो। लेकिन जो बच्चे हमने आपसे कहा सीक्वेंस में करिएगा। सीक्वेंस का मतलब यही है कि सेक्शन बी पहले कर रहे हो तो पूरा सेक्शन बी का आंसर लिखो। ये नहीं कि 1 लॉन्ग आंसर आपने पहले आपने 3 शॉर्ट आंसर लिख दिया, फिर आपने 5 फिर 1 लॉन्ग आंसर लिखा, फिर हेडिंग डाल दी सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन कर दिया। तो ऐसे एग्जामिनर क्या होगा, फिर सीक्वेंस में कॉपी नहीं होगी, तो आपको मतलब एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत आएगी। और आपको एकदम एग्जामिनर को बहुत अच्छे अपने आप को प्रेजेंट करके दिखाना है। तो इस तरीके से आपका जो डिवीजन ऑफ द टाइम था वो भी हमने आपको बता दिया था कि लास्ट मोमेंट पे आपके पास 10 मिनट भी बचेंगे रिवीजन के लिए। अगर आप किस तरीके से डिवाइड करोगे अपने को, अगर आप 1 घंटा शॉर्ट क्वेश्चन में, 25 मिनट सेक्शन बी में, 25 मिनट आप सेक्शन सी में अगर आप दोगे, तो इस तरीके से आप अपने 1 घंटा 50 मिनट को यूटिलाइज कर पाओगे। 10 मिनट जो होंगे उसमें आप अपना रिवीजन कर पाएंगे, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आगे की प्रैक्टिस के लिए हम आपको बता दें भैया, मॉडल पेपर आपको आज ही पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। सेम एज इट इज क्वेश्चन आप देख पाएंगे, एकदम यही क्वेश्चन था, रूसो की निषेधात्मक शिक्षा। ये हमने आपको सॉल्व करवाया है अभी हाल ही में, जो 3 वीडियोस थे उससे सीधे यही क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाए। और हमने आपसे कहा भी था बौद्ध दर्शन या शैक्षिक शिक्षा दर्शन को लेकर के क्वेश्चन बनेगा, सब कुछ करवाया, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, आज आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं चैनल के माध्यम से कोई मदद नहीं मिली है ना, या मैम का पढ़ाया हुआ फंसता नहीं है, तो ये हम नहीं कहेंगे। मुझे अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी है कि नहीं हम देख लो हमने सब फंसाया सब किया। ये आप लोग जब कहेंगे ना एज ए स्टूडेंट, तब ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। पता है, जब एक स्टूडेंट का रिजल्ट आता है और एक स्टूडेंट ये कह देता है कि नहीं मैम आपने जो पढ़ाया उससे हेल्प मिली, तो एज अ टीचर जो मेरा एक मोटिवेशन लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो जो एक काम करने की क्षमता होती है कि नहीं हाँ चलो समाजशास्त्र भी सॉल्व करवा देते, मनोविज्ञान भी करवा देते, बच्चों का पेपर है, तो वो जो एक मोटिवेशन होता है ना वो बढ़ जाता है। तो वो बढ़ाने के लिए, या जो आप कि ऐसे जो निगेटिव पीपल्स हैं चैनल पे जिन्होंने ऐसा बोला है कि नहीं आता है पढ़ा हुआ, तो उसके प्रूफ के लिए मैंने वो शो कर दिया। हालांकि और भी बहुत सी चीज़ें थी दिखाने के लिए, क्लासेस में हमने एक एक चीज़ को लिख करके जो समझाया आपको वो सब आया। तो ये हम नहीं कहेंगे अपने मुंह से, ये आप बताएंगे आज के कमेंट सेक्शन में। तो हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और जिन बच्चों ने मॉडल पेपर नहीं लिए, अब ये हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, आपसे ऑर्डर है, 25 रुपये, इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क। फटाफट से जाइए मॉडल पेपर लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है,
और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, उनके क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।